आप अच्छे होंगे। एक केमिस्ट्री का प्रश्न है जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। निम्नलिखित सेलों के 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण एवं ईएमएफ ज्ञात करिए। ये दिया है तो इसे सही क्रम में पहले लिखेंगे। Mg2+ ऐसे लिखेंगे, ठीक। जिस पे 2 पर चार्ज होता है उसी तरह हम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? Cu2+, Cu, जिधर इधर 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। देखिए ये जो होता है ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059/n लॉग एनोड बटे कैथोड, ये याद रखिएगा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से ई सेल हम पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर ये सूत्र में रख देंगे। तो ई कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, ठीक। तो कैथोड कितना है? Cu2+ का है और एनोड कितना है? Mg2+ का है, ठीक। ये दिया कैथोड का, हमें पता है कि कैथोड का कितना होता है, पॉइंट का 16 माइनस 2.30। ये आप इनको आपको याद करना पड़ेगा कि इनका कितना चार्ज होता है या कितनी वो होती है। Mg का -2.36 होता है मान, Mg का। कॉपर का होता है 0.16। ये आपको याद करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। माइनस करेंगे तो आएगा E0 सेल बराबर 2.52। अब क्या करेंगे? अब इसी में मान रख देंगे। ई सेल बराबर 2.52, E0 का मान निकल ही गया है, माइनस का 0.059/2 log 10। ये मान रख देंगे यहाँ पे एनोड और कैथोड का जो मान यहाँ पे दिया है, तो 10/0001, ठीक है। तो अब 2.52 माइनस का 0.59/2 log बेस 10 और ये 10 बचा, ये तो ये कट गया, 10 बचा। तो क्या करेंगे? ई सेल बराबर हो जाएगा 2.52 माइनस का 0.59/2 log 10 का मान भी होता है शायद, जहाँ तक 1 होता है, ठीक। तो इसकी वजह से तो 2.52 माइनस 0.295, इसको भाग देने पे आया तो एन आया 2.4905। यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके सभी प्रश्न करेंगे, बहुत ही आसान और सबसे अच्छा प्रश्न है। ये पेपर में पूछा भी जाता है। पहले E0 सेल का मान निकाल लेंगे, फिर इसी में हम E0 सेल के स्थान पे इस वाले मान को रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। और ये जो मान है आपको ये दोनों याद करने पड़ेंगे, सबका अलग अलग होता है। धन्यवाद दोस्तों।